अहम मामला क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से रिश्वत लेने का मामला। सकरंद थाने के 4 पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। डीआईजी परवेज चांडियो का कहना है कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। थाना सकरंद के एसएचओ और मुंशी को मुअत्तल कर दिया गया है। क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद ने इल्जाम लगाया था कि उनसे कराची से मुल्तान जाते हुए रास्ते में रिश्वत ली गई थी। ये मामला जब रिपोर्ट हुआ तो इसी पर एक्शन हुआ है। सकरंद थाने के 4 पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। डीआईजी परवेज चांडियो ने इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी बारे में मजीद बात भी डीआईजी परवेज चांडियो से ही कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त देख रहे हैं। परवेज चांडियो साहब, ये बताइए, ये मामला रिपोर्ट कब हुआ, फिर कैसे आप इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर पाए, अब क्या करेंगे आगे? जी, हमें ये सोशल मीडिया से सुबह पता लगा है। जब ट्विटर पे बात चली है तो उसका फौरन नोटिस लिया गया और एसएसपी साहब को टास्क किया कि जी वहां पे जाके चेक करें कि ये क्या हुआ है, और रात को जो पेट्रोल गश्त गाड़ियां जितनी भी थी सबको चेक करे। तो वहां पे जो है ये सकरंद के हुदूद में जो मोबाइल गश्त था रूटीन में, उनके अफसरान को चेक किया गया। वहां पे जो 4 पुलिस ऑफिसर थे वो, तो उनमें से एक जो है ना वो शनाख्त हुआ है। तो जब शनाख्त हुआ फिर इंटरोगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि जी बिल्कुल उन चारों ने माना है कि जी हमने सर्च लाइट उस पर लगी हुई थी और कोई फैंसी नंबर प्लेट लगी थी, तो उसके मद में इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं, जो कि गलत है। इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी। ये थोड़ा सा दोहरा दीजिए इस बात को। पुलिस की है ये चांडियो साहब, इस मामले को जरा सा दोहरा दीजिए, थोड़ा सा समझाएं इसको। ये मामला रिपोर्ट क्या हुआ था, रिश्वत क्यों मांगी उन्होंने? जी, मैं वही बताऊं आपको कि जी ये सोशल मीडिया के थ्रू जब हमें पता लगा सीनियर ऑफिसर्स को, तो फिर मैंने ये इंक्वायरी करवाई थ्रू एसएसपी शहीद बेनजीराबाद। और वहां से जो रात के उसमें बीट में जो है उस थाने के हुदूद में जो हमारी मोबाइल गश्त थी हाईवे के ऊपर, सबको वहां पे इंक्वायरी में जो है लाया गया, उनकी स्टेटमेंट्स ली गई। तो वहां से पता लगा कि जी 4 एहलकार जो है वो मुलव्वस पाए गए इसमें, और उन्होंने जो है वो ये 8,000 पर मान तो रहे हो कि जी 2-3 हज़ार लिए, बट 2-3 हज़ार हो या 8,000, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात है कि जी 1 रुपया भी रिश्वत, 1 रुपया भी रिश्वत होती है। तो उस पे जो है हमने उनको गिरफ्तार कर लिया चारों को, और उनके ऊपर जो है FIR हो गई है। और गफलत बरतने में जो है, क्योंकि ये एसएचओ की और मुहर्रर की जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो गश्त पे निकालता है बंदे तो उनको ब्रीफिंग दे प्रॉपर, और एसएचओ की जो है जिम्मेदारी है कि जी अपने अफसरान को जो है जब वो गश्त कर रहे होते हैं तो उनकी कंडक्ट का जो है वो जिम्मेदार है। तो इस पे एसएचओ सकरंद और मुहर्रर जो है सकरंद का जो है दोनों को मुअत्तल किया गया है। जी, ये इल्जाम क्या था वैसे, क्यों उन्होंने, ये थोड़ा सा इसको क्लियर करें। उन्होंने रिश्वत किस बात पे मांगी, किस मामले के ऊपर उन्होंने कहा आप हमें 8,000 रुपए दीजिए या 6,000 रुपए दीजिए तो हम आगे जाने देंगे, वो क्या बात थी? बकौल जो ये गश्त पे जो पुलिस अफसरान थे वो कह रहे थे कि जी एक तो सर्च लाइट लगी हुई थी ऊपर गाड़ी के, जो कि गैर कानूनी है, और फैंसी नंबर प्लेट लगी थी जो कि गैर कानूनी है। ये उन्होंने बात की थी। इनका जो है हाँ, बाकी अगर क्रिकेटर से बात होती है वो अपना बयान अगर देते हैं इसमें तो वो फिर फर्दर क्लियर होगा कि हमारे साथ ही रहिए। चांडियो साहब हमारे साथ ही रहिए, डीआईजी साहब तो हमारे साथ है। सुहेब मकसूद हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। सुहेब मकसूद, बहुत शुक्रिया वक्त दे रहे हैं। ये बताइए, ये मामला हुआ क्या था, कितने बजे की बात थी, उन लोगों ने क्या कहा आपसे, कितने पैसे तलब किए? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल। एक तो ये जो सर्च लाइट का वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरी गाड़ी में कोई सर्च लाइट नहीं है। बिल्कुल, मैंने गाड़ी अभी 1-2 दिन पहले नहीं ली है, तो उस पर बिल्कुल नंबर प्लेट दूसरी लगी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने हमें रोका तो गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट है मेरे पास ही गाड़ी के अंदर। मैंने उनको कहा सर ये ओरिजिनल नंबर प्लेट है, मैं भी लगा लेता हूँ, मैंने गाड़ी आगे खरीदी है। तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखी, बिकॉज उनका एक ही पर्पज था कि उन्होंने पैसे लेने थे। कहता है इसका जुर्माना हम 2 लाख रुपए कर देंगे, आप हाई बीम पे भी गाड़ी चला रहे हैं। तो मैंने कहा सर 2 लाख कैसे जुर्माना होता है, चलान तो मैंने सुना है ये 2 लाख ट्रैफिक पुलिस करती है, आप लोग कैसे कर रहे हो? कहता है दूसरे बंदे को, कहता है पकड़ो इसको, उठाओ, इनको थाने ले जाओ। तो वहाँ पे क्योंकि 12 बजे का टाइम था, 12:30 बजे का टाइम था। हमारे वॉलेट में जितने भी पड़े थे 7,000 8,000 एग्जैक्ट मैंने काउंट भी नहीं किया, हम इतने डर गए थे कि आमिर ने मुझे बोला जो भी वॉलेट में पड़ा है इनको 2 हम यहाँ से चले। तो 40 से 50 किलोमीटर बाद फिर ये वाकया रिपीट हुआ था कि हमें आगे फिर पुलिस ने रोका था। वहाँ हम नहीं रुके, और साथ ही थोड़ा सा आगे जाके सक्खर से थोड़ा सा पीछे एक होटल में हमने स्टे किया रात को, और सुबह हम निकले हैं मुल्तान। सही। और ये बताइए, अब तो देखिए ना उन्होंने जिम्मेदारों को पकड़ भी लिया, अब तो आप आराम से आए जाएंगे ना, ट्रेवल करेंगे। उसी सिंध पुलिस ने किया है ये, अब तो नहीं घबराएंगे ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। और ऑलरेडी मैंने जो आईजी सिंध हैं और जो
जितने भी लोगों ने पुलिस जिससे रिलेटेड पुलिस ने मुझे कांटेक्ट किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अभी तक हम लोग अपने घर मुल्तान भी नहीं पहुंचे, उन्होंने एक्शन लिया और जो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हुई जिन लोगों की और मैंने आइडेंटिफाई किया कौन सा बंदा था। तो आई थिंक बड़ी एक अच्छी चीज़ है। इससे हमारे और भी कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन जो है आपका बदनाम होता है, इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव होगा। और बिल्कुल मैं आऊँगा सिंधा, बिल्कुल गाड़ी पे आया करूँगा। अच्छा, साथ ही रहिए। परवेज चांडियो साहब, डीआईजी साहब, ये बताइए, आपने देखिए सोहेब मकसूद की आपने पूरी बात सुनी, ये पूरा मामला आपने देखा, आपने सुना वो कह रहे 2 लाख की डिमांड की थी। अव्वलन उन्होंने इतने सारे पैसे मांगे थे, घबरा गए बुरी तरह से। इससे 2 चीजें सामने आई, एक तो उन्होंने पैसे अच्छे खासे मांगे और फिर उसके बाद में उन्होंने वो हिरासा थे, उस वक्त खौफजदा थे कि ये हमें अंदर लेके जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। देखिए दोनों बहुत अहम मामले, इनको एड्रेस कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, बात मैं समझ रहा हूँ। इस बात पे जो है ना, हम सिंध पुलिस अफसरान को सिपाही से लेके आईजी तक सबको इस पे गुस्सा भी है और गम भी है, क्योंकि गुस्सा इस बात का है कि हमने सिंध पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इसी रोड पे जिस पे ये ट्रैवल करके जाए गए हैं। ये रोड दिन को भी किसी जमाने में सेफ नहीं हुआ करती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 24 घंटे ये रोड सेफ है। ना किडनैपिंग है, ना यहाँ पे रॉबरी है, ना यहाँ पे डेक्यूटी है। तो ये सिंध पुलिस की कुर्बानियां हैं। तो हमारे जवान और अफसरान जो है वो इन 4 एहलकारों की वजह से जो है पूरी सिंध पुलिस की मेहनत को जो है उन्होंने रायगान किया, जिस वजह से हम सबको गुस्सा है इस बात पे। और इस वजह से जो है हमने इनको जो है ना एक्सट्रीम लेवल लिया है। वी हैव अरेस्टेड देम। वो अभी लॉकअप में, उसी थाने के लॉकअप में बंद है और उनके ऊपर जो FIR चॉकआउट हो गई है और मोहर और जो SHO है वो सस्पेंड हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं गफलत करने पे। और इसी एक्शन के ऊपर ही आपके सोहेब मकसूद जो है वो मुतमईन भी हैं और वो खुश भी बहुत है। बहुत शुक्रिया परवेज चांडियो साहब, सोहेब मकसूद, आप दोनों इस मामले के ऊपर हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। बेहद शुक्रिया।